नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ये एवरग्रीन सिंगोनियम प्लांट को मिट्टी के खूबसूरत से पॉट में लगाया है। तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से इसको लगाया है, साथ ही इसके केयर टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं। ये देखिए, मैंने सिंगोनियम को इस बुद्धा प्लांटर में लगाया था। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी, लेकिन गिर कर टूट गया ये पॉट और ये जो सिंगोनियम का प्लांट है ये बाहर निकल गया। तो अब ये पॉट तो टूट ही गया। चलिए अब दूसरे में लगाते हैं। ये मिट्टी का पॉट है जिसको मैंने कलर करके कलरफुल बना दिया है, खूबसूरत सा इसको पेंट कर दिया है। और इसमें कुछ खाने की चीज़ें आई थी, तो इसमें लगाएंगे सिंगोनियम और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगाना है। सिंगोनियम बहुत अच्छे से चल रहा था। कई सारे प्लांट इसके निकले हुए हैं नीचे से। ये देखिए, कई सारे प्लांट आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम डिवाइड करके भी अलग अलग प्लांट अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं और कई सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं कैसे लगाऊंगी और कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे मिट्टी चाहिए, कितना पानी देना है, कितना धूप चाहिए, सब आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमेशा हरा भरा रहने वाला ये सिंगोनियम मेरे पास कई सारे हैं। हैंगिंग पॉट में भी लगाया है और इस तरह से देखिए अच्छे से ये चल रहा है। सिंगोनियम कई तरह के आते हैं और इसको आप हैंगिंग पॉट में या मॉस स्टिक में या ऐसे सिरेमिक पॉट में लगा सकते हैं और गिफ्ट पर्पस से भी इसको तैयार कर सकते हैं। किसी खूबसूरत से पॉट में लगा दीजिए और किसी को गिफ्ट कर दीजिए। बहुत ही सुंदर लगता है, हमेशा हरा भरा रहता है। और जहाँ धूप नहीं आती उस जगह पे आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा ये जो सिंगोनियम का प्लांट है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। क्यों ख़राब हुआ है इसका भी रीज़न आपको बताएंगे। सिंगोनियम की पत्तियाँ एरो या तीर जैसी होती हैं और यही इसकी सबसे ख़ास पहचान है। इसकी अलग अलग वैरायटी में हरे, सफ़ेद, क्रीम, पिंक और वेरीगेटेड रंगों की खूबसूरत पत्तियां देखने को मिलती हैं। मैं इस मिट्टी के पॉट में लगाऊंगी। इसके लिए मैंने होल कर लिया है और होल करना ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए। होल करने के बाद मिट्टी भरेंगे। तो सबसे पहले चलिए मिट्टी की बात करते हैं कि सिंगोनियम को कैसे मिट्टी में लगाएं। सिंगोनियम के लिए सबसे ज़रूरी है वेल ड्रेनिंग और एयरी सॉइल मिक्स। तो उसके लिए मिट्टी में थोड़ा सा राइस हस्क, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाकर हल्की और सॉफ्ट मिट्टी तैयार कर लें। तो मैंने मिट्टी तैयार करके रखी है, इसको इस पॉट में भरेंगे और सिंगोनियम को लगा देंगे। प्रोपगेशन की बात करें तो देखिए, प्रोपगेशन बहुत आसान है। अगर स्टेम लंबी है तो उसको कट करके पानी में ग्रो कर सकते हैं और जब मिट्टी पानी में जब रूट हो जाए तो मिट्टी में लगा दीजिए। फ़िलहाल मैं इसी से निकाल कर लगाऊंगी और सावधानी से निकालना। बहुत सारे प्लांट इसमें बने हुए हैं, तो मैं सावधानी से एक प्लांट निकालूंगी और दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो इस तरह से प्लांट को डिवाइड करके भी हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो सावधानी से मैंने निकाल लिया है और दूसरे पॉट में इसको लगा देंगे। अच्छी ग्रोथ चलती है तो कई सारे प्लांट नीचे से ही निकलते रहते हैं, वहाँ से ही हम निकाल करके डिवाइड करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोपगेशन बहुत आसान है। नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे और इसको ये वाले कलरफुल मिट्टी के पॉट में लगा देंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पानी देने के बाद एक्सेस वाटर आसानी से बाहर निकल जाए, इसलिए पॉट में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। और अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि सिंगोनियम के लिए कैसी लाइट चाहिए। तो सिंगोनियम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है, यानी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी आती हो, लेकिन तेज़ दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट लगातार पत्तियों पर नहीं पड़े। अगर आपके पास बालकनी या विंडो है तो ऐसी जगह रखें जहां सुबह की हल्की धूप या फिल्टर्ड सनलाइट मिल सके। बहुत कम लाइट में सिंगोनियम की ग्रोथ स्लो हो सकती है और प्लांट की पत्तियां के बीच की दूरी बढ़ सकती है, और वहीं दूसरी ओर डायरेक्ट सनलाइट में इसकी नाजुक पत्तियां जल सकती हैं और ब्राउन पैचेस दिखाई दे सकते हैं। इसलिए
ब्राइट लाइट लेकिन हार्श डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं है, तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए जहाँ बहुत अच्छी लाइट आती हो, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से चलेगा। आपके बालकनी या घर का वो एरिया जहाँ पे धूप सीधी नहीं पड़ती लेकिन अच्छी लाइट है, वहाँ पर सिंगोनियम लगाकर उस एरिया को हरा भरा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मिट्टी के पॉट में सिंगोनियम लगा दिया और मिट्टी भर देंगे। ये मिट्टी का ही पॉट है, मैंने इसको कलर करके खूबसूरत सा लुक दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पानी कितना दें और कब दें। तो वाटरिंग की बात करें तो सिंगोनियम को पानी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी हमेशा गीली रखनी है। ओवर वाटरिंग सिंगोनियम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादा पानी या बहुत कम पानी इसको नुकसान करता है। पानी देने से पहले ऊपर की मिट्टी को चेक कर लें। जब मिट्टी 1 से 2 इंच सूखी रहे तभी पानी दें। ज़्यादा पानी देने से जड़ें सड़ जाएंगी और जो है सिंगोनियम का पौधा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया और एक खूबसूरत सा पॉट मेरा तैयार हो गया। अब दूसरा पॉट है, इसमें देखते हैं। ये सिंगोनियम का पौधा लगा था लेकिन ये ख़राब हो गया। ख़राब होने के कई रीज़न हो सकते हैं इसके। इसमें मैंने जो वाटरिंग है वो इरेगुलर कर दिया है, कभी पानी दिया कभी नहीं दिया, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया। इसकी जड़ें सड़ गई हैं अंदर और ये पौधा ख़राब हो गया। तो इसमें हम नया पौधा लगाएंगे और जो पहले से जो बचा है उसको भी लगा देंगे और साथ में नया जो पौधा उस निकाला था वो भी लगा देंगे। देखिए मिट्टी बहुत ख़राब सी हो गई है, इस मिट्टी को हम हटा देंगे, नई मिट्टी भर के लगाएंगे। इसमें जड़ें जो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया होगा और वो सड़ गई है, तो इसको हम हटा देंगे, इस मिट्टी में नहीं लगाएंगे, नया मिट्टी भरकर लगाएंगे। ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब हुआ है। लगातार सॉगी सॉइल रहने से रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिससे रूट रॉट की समस्या हो जाती है। तो यही समस्या इसके साथ हुआ है। तो अब इस पॉट में हम लगाते हैं, इसमें नई मिट्टी भरेंगे। पहले ड्रेनेज होल को कवर कर लिया और उसके बाद मिट्टी भर करके सिंगोनियम को हम लगा देंगे। सिंगोनियम का जो पौधा है एवरग्रीन होता है, हमेशा हरा भरा रहता है, कई सारी वैरायटी में आता है और ये गिफ्ट पर्पस से भी बहुत अच्छा है। इसको किसी खूबसूरत से पॉट में, जैसे सिरेमिक पॉट में लगाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो उसके पर्पस से भी काफ़ी अच्छा है। बालकनी को हरा भरा बनाने के लिए ये पौधा लगा सकते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती और आप चाहते हैं कि वो एरिया हरा भरा हो जाए, तो इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं। जैसे मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, सिंगोनियम है, इस तरह के प्लांट लगाकर वो एरिया को हरा भरा और खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मिट्टी भर ली है। मेरी मिट्टी सॉफ्ट होती है क्योंकि मैं गार्डन वेस्ट भी डालती रहती हूँ और गार्डन वेस्ट इसमें मिक्स्ड होता रहता है, जिससे मिट्टी जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और सॉफ्ट भी होती है। तो अगर बड़े पॉट में कोई प्लांट आप लगा रहे हैं तो नीचे गार्डन वेस्ट भर दीजिए और उसके बाद पौधे को लगा दीजिए। छोटा है तो इसलिए मैंने इसमें नहीं भरा। अगर डिकम्पोज हुआ है गार्डन वेस्ट तो भी भर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है, तो जो अच्छा इसका जो ब्रांच है वो निकाल कर और इसमें हम लगा देंगे और एक नया पॉट तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं सिंगोनियम को फर्टिलाइज़र कितना दें और कब दें। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती। स्टार्टिंग में ही मिट्टी में अच्छे से फर्टिलाइज़र मिक्स कर दें और मंथ में या 2 महीने में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दें, इतना काफ़ी है। सिंगोनियम, मनी प्लांट और जेड प्लांट, इनके लिए चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। पत्तियाँ चमकदार हरी रहती हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। कॉफ़ी पाउडर को पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। ये जो फोलेज वाले पौधे होते हैं जैसे मनी प्लांट है, जैसे जेड प्लांट है, सिंगोनियम है, इनको चाय और कॉफ़ी का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है।
अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी दे सकते हैं और सीवीड का लिक्विड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हल्की फर्टिलाइज़र इसको देते रहिए, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती और सिंगोनियम अच्छे से चलता है। तो इस तरह से मैंने इसको भी लगा दिया और 2 पॉट मैंने तैयार कर लिए। प्रोपगेशन यानी नए पौधे कैसे बनाएं वो मैंने आपको दिखा दिया। पुराने पौधे से आप उसको डिवाइड करके नया पौधा बना सकते हैं। अगर ब्रांच लंबी है और हेल्दी है तो ब्रांच की कटिंग भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट की तरह इसमें भी रूट निकलता है और इसको भी पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 पौधे तैयार कर लिए। बहुत इजीली इसकी कटिंग लग जाती है, जिस तरह से मनी प्लांट की कटिंग लगती है पानी में, उसी तरह से इसकी कटिंग भी लग जाती है। जब भी प्रोपगेट करें यानी कटिंग को पानी में लगाएं या मिट्टी में लगाएं तो तेज़ धूप में रखने की बजाय ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखिए, अच्छे से कटिंग चल जाएगी। अब बात करते हैं सिंगोनियम में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम की। तो सिंगोनियम की पुरानी पत्तियां जो पीली हो जाती हैं तो वो तो नेचुरल है, लेकिन अगर बहुत सारी पत्तियां एक साथ पीली होने लगे तो आप देखिए पानी की समस्या हो सकती है। ज़्यादा पानी देने से ऐसा होता है। ओवर वाटरिंग कम कर दीजिए, ड्रेनेज चेक करिए और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने से जो ख़राब जड़ें हैं वो हटा दीजिए, नई मिट्टी में लगा दीजिए, पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। पेस्ट अटैक की बात करें तो कभी कभी मिलीबग, एफिड्स, स्पाइडर माइट या अन्य छोटे कीड़े का अटैक हो सकता है, तो उसके लिए नीम ऑयल या छाछ का स्प्रे करते रहें और बीच बीच में एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे करेंगे तो पत्तियों की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तियां चमकदार हरी भरी रहेंगी। अगर सिंगोनियम को क्लाइंबिंग की तरह ग्रो करना चाहते हैं तो मॉस स्टिक लगाकर ग्रो करिए और अगर इस तरह से छोटे पॉट में या हैंगिंग पॉट में रखना चाहते हैं तो प्रूनिंग करते रहेंगे तो घना और छोटा रहेगा और खूबसूरत लगेगा। अगर आपको अपने सिंगोनियम को हेल्दी, ग्रीन और बुशी रखना है तो बस ये बातें याद रखिए। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, वेल ड्रेनिंग सॉइल, मिट्टी सूखने पर वाटरिंग, समय समय पर हल्का फर्टिलाइज़र, रेगुलर प्रूनिंग और पेस्ट की समय पर चेकिंग। मैंने इस पॉट को साफ़ कर दिया क्योंकि मिट्टी लगी थी और अब खूबसूरत सा पॉट तैयार हो गया। सबसे ज़रूरी बात ओवर वाटरिंग से बचना है। सिंगोनियम पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।